नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तभी अमेरिकी सीनेट में 5149 से आगे चल रहा है, अर्थात बिल अमेरिकी सीनेट से पारित होकर निकलेगा ऐसा ही नज़र आ रहा है। यानी भारत को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान डाला गया है कि भारत की कमाई पर और आर्थिक वृद्धि पर तगड़ा असर होगा। साथ ही ये सुनकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसी बिल के कारण डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के दोस्ती में खटास आई थी। ये दोस्ती ऐसी टूटी कि दोनों एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए वार करते रहे। तो आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल में लिखा प्रावधान? डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से कुछ वादे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो महंगाई कम करेंगे, बिजली के दाम आधे से भी कम करेंगे और पेट्रोल सस्ता करेंगे। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका में लोगों को जो टिप्स दी जाती है उस कमाई पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अब आपको सवाल होगा कि अमेरिकन लोग होटल में क्या इतना खाना खाते हैं कि वेटर्स को मिलने वाले टिप्स पर भी टैक्स देना पड़ता है? तो हाँ, अमेरिका का टिप कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ आप जब कोई भी सर्विस लेते हो तो आपको सर्व करने वाले को टिप देनी पड़ती है। ये टिप आपके बिल के 15 से 20% टिप्स होती है, वरना लोग इसे रूड समझते हैं। इस टिप की कमाई पर अमेरिका में टैक्स लगता था, जो इस बिल के आने से नहीं लगेगा। आपका फिर एक बार सवाल हो सकता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने केवल इन टिप लेने वाले गरीब लोगों को टैक्स से राहत देने के लिए ये बिल लाया था? क्या ट्रंप इतने अच्छे हैं? तो ऐसा भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कार्यकाल का सारा गीला सूखा कूड़ा एक करके इस बिल में भर दिया है। इस बिल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो आते ही ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दिया था, उसके मुताबिक बड़े स्तर पर ड्रिलिंग शुरू करने के प्रावधान इसमें रखे हैं। इस बिल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में काफ़ी सारा तेल ड्रिलिंग कर निकालेंगे और इसका नतीजा होगा कि अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधा गिर जाएंगी। इसी से होगा यही कि लोग सस्ते के चक्कर में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदेंगे और इसका सीधा फ़ायदा पेट्रोल कार मैन्युफैक्चरर्स को होगा। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज़ जो अमेरिका में इलॉन मस्क के टेस्ला के आने से आया था, वो क्रेज़ कम होगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इलॉन और ट्रंप की दोस्ती में खटास कैसे आई, लेकिन वजह केवल तेल की कीमतें गिराना ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स क्रेडिट के मिलने वाले फ़ायदे भी बंद करने का फैसला लिया है, जिसका नतीजा ऐसा है कि टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को 12% तक रेवेन्यू का घाटा होगा। टेस्ला की डिमांड कम हो जाएगी और इसी बात से इलॉन और ट्रंप के बीच झगड़ा हुआ। अंदर की खबर है कि ट्रंप के एक मंत्री ने इलॉन मस्क के बीच जो गहमा गहमी हुई उसमें घूसा जड़ दिया। बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। खैर, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो भारत को इस बिग ब्यूटीफुल बिल से क्यों डरना चाहिए? भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? तो इस बिल में फॉरेन रेमिटेंस पर 3.5 से 5% का टैक्स लगने के प्रावधान रखे गए हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में पैसे कमाता है और अपने घर इस पैसे को भेजता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। इस कानून से अमेरिका में जो कोरियन, मैक्सिकन और भारतीय बड़े पैमाने पर पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो, H1B वीज़ा लेकर काम कर रहे हो, उन्हें हर डॉलर पर ये टैक्स भरना होगा। दोस्तों, भारत विश्व में रेमिटेंस के जरिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाने वाला देश है। पिछले साल ही की बात करें तो भारत ने रेमिटेंस के जरिए 120 अरब अमेरिकी डॉलर्स कमाए थे। इसमें हमने अमेरिका से सबसे ज़्यादा 33 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाए थे। लेकिन अब इस रेमिटेंस पर अच्छा खासा टैक्स लगने जाने वाला है। इससे अमेरिका में काम करने वाले लोग काफ़ी कम पैसा भारत भेजेंगे। पिछले साल की तुलना में ये पैसा 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है। इस पैसे को आप कम नहीं समझ सकते। इतने पैसे में 10 से 12 राफेल खरीदे जा सकते हैं या फिर 500 से 600 ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदी जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रावधान इस बिल में दर्ज किए गए हैं, जिसका एक बुरा असर भारत और अमेरिका के व्यापार पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच फिलहाल इस नुकसान से बचने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन आखिर में बात यही है कि एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान करने से ही होगा।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाले हैं, लेकिन जैसे नॉम चॉम्स्की कह गए हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपतियों पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उनकी नीतियां अक्सर कॉरपोरेट और सैन्य हितों से ही प्रेरित होती है, न कि जनता के कल्याण से। खैर, अभी तक भारत की फॉरेन पॉलिसी या मोदी जी के G7 बैठक में शामिल होने से भारत का कम से कम इतना फ़ायदा तो हुआ है कि भारत के डिजिटल प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगने जा रहा, और शायद भारत इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के चक्कर से भी बचकर निकल सकता है। फिलहाल हमने जिन मुद्दों की इसमें बात की है, चर्चा की है, वो काफ़ी कम है। इसमें अमेरिकन सरकार के बढ़ने वाले लोन्स, सैन्य खर्च, इमिग्रेशन पॉलिसी के मुद्दे हमने लिए ही नहीं है, जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं, गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।